अप्रॉक्सीमेटिव चल रहा है। ये एक्चुअली बच्चों इसमें कल हमने लेक्चर 3.1 को लिया और लेक्चर नंबर 3.1 में कल हमने फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में देखा, कितने टाइप के पाथ फ्लो के देखा, स्ट्रीम लाइन फ्लो देखा, स्ट्रीम ट्यूब देखा, फिलामेंट फ्लो देखा। साथ ही साथ हमने स्टडी फ्लो, नॉन स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल से संबंधित थ्योरी पढ़ ली थी, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के एराइज हो सकते हैं बोर्ड में या किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ से चर्चा की थी। अब हम बात करें बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया था, एक होता है बच्चों हमारा घूर्णी प्रवाह और एक होता है अघूर्णी प्रवाह, रोटेशनल फ्लो। एक होता है बच्चों रोटेशनल फ्लो और एक होता है नॉन रोटेशनल या इररोटेशनल फ्लो। अघूर्णी प्रवाह, तो बच्चों बात करें कि घूर्णी प्रवाह क्या है और अघूर्णी प्रवाह क्या है। यदि हमारा कोई फ्लूइड, यदि हमारा कोई जो तरल है, अगर तरल किसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद कुछ कोणीय वेग क्या हो रहा है बच्चों, रखता हो। कोणीय वेग इन द सेंस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई हमारा फ्लूइड है, किसी पॉइंट पर क्या हो, अगर कुछ एंगुलर वेलोसिटी रखता है, तो इस प्रकार का जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, इसे क्या कहेंगे बच्चों, रोटेशनल फ्लो कहते हैं। साथ ही साथ अगर किसी बिंदु पर हमारा क्या है बच्चों कि जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो क्या हो रहा हो, किसी प्रकार का कोणीय वेग ना रख रहा हो, तो इस प्रकार के फ्लो को इररोटेशनल फ्लो कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि रोटेशनल फ्लो और इररोटेशनल फ्लो में अंतर। तो जहां तक है आपको लिखना है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे बच्चों, कांस्टेंट है अगर, है ना, तो हमारा कैसा फ्लूइड है या कुछ अगर है या एंगुलर वेलोसिटी अगर रखता है, तो क्या होगा बच्चों, हमारा रोटेशनल फ्लो होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों सत्यता समीकरण, या उससे पहले हम आपको बताएंगे रेनॉल्ड नंबर के बारे में। रेनॉल्ड संख्या, है ना, रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड नंबर, है ना। तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है बच्चों, आपको पता है कि ये होता है हमारा विस्कस यानी श्यान बल तथा जड़त्व बल के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चों, रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है। आपसे एक नंबर में ये फार्मूला पूछ सकता है कि इसको, इसके फार्मूले को, रेनॉल्ड नंबर के फार्मूले को आप बताइए। साथ ही साथ जो हमारा श्यान बल और इसका जो रेशियो आता है वो आता है बच्चों रेनॉल्ड नंबर जो होता है हमारा, उसको r स्मॉल e से डिनोट करते हैं। ये होता है OV/d में म्यू। ये फार्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में एक, तो बच्चों जैसा कि थोड़ा सा अभी हमने थोड़ा मिस्टेक हो गई, इनर्शिया यानी जड़त्व बल अपॉन में श्यान बल का अनुपात होता है। इसको जो याद किया जाता है बच्चों, है ना, तो विस्कस फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स इसे हम बोलते हैं। अब हम बात करें रेनॉल्ड नंबर की, ये जो फार्मूला है इसमें रो क्या है बच्चों, घनत्व है, v क्या है, वेलोसिटी है, d क्या है, अगर हमारी कोई सर्कुलर पाइप है तो उसके लिए डायमीटर है, और म्यू क्या है बच्चों, हमारी श्यानता का मान। ठीक है। अब हम बात करें कि रेनॉल्ड नंबर की हमें जरूरत पड़ी क्यों, तो बच्चों अगर कोई भी पाइप में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जो फ्लूइड हमारा फ्लो होता है वो फ्लूइड का जो फ्लो है लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, इसके बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रेनॉल्ड नंबर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ एक टर्म आता है बच्चों v, यानी जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। आपसे एक नंबर में जो है ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो जैसे अगर आप पूछता है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है,
ऐसा वेग जिसके बाद फ्लूइड क्या हो हमारा लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो की क्या रखता हो, प्रवृत्ति रखता हो। तो ऐसा जिस वेलोसिटी पर ऐसी घटना हो रही है उसे क्या कहेंगे बच्चों, क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। साथ ही साथ एक बात आपको याद रखनी है कि जब हम इसके मान को रखते हैं तो हमारा रेनॉल्ड नंबर किस में आएगा बच्चों, एक नंबर के फॉर्म में आएगा, एक संख्या के रूप में आएगा। अगर हमारी जो ये रेनॉल्ड नंबर की संख्या है बच्चों, अगर इसका मान 2000 से क्या हो बच्चों कम हो, यानी रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से क्या हो बच्चों कम हो, तो ऐसे बहने वाले फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है बच्चों, लैमिनार फ्लो यानी स्तरीय फ्लो कहा जाता है इसे, स्तरीय प्रवाह। यानी लेयर के फॉर्म में अगर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्तरीय प्रवाह। यही संख्या बच्चों अगर जो रेनॉल्ड नंबर की संख्या है इसका मान क्या हो जाए 4000 के ऊपर हो जाए, तो जो फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और संख्या का मान अगर इन दोनों के बीच में हो जाता है तो ऐसे प्रवाह की इसको ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं, या इसके बारे में जो फ्लो होता है उसकी अनिश्चितता को बताता है। तो अभी हमने क्या बच्चों सीखा, रेनॉल्ड नंबर के बारे में सीखा। अब हम आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी समीकरण के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूटी बच्चों इक्वेशन को जानने से पहले हमें एक शब्द जानना होता है, फ्लो ऑफ डिस्चार्ज, है ना। हमें एक टर्म जानना होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्लो ऑफ डिस्चार्ज यानी प्रवाह की दर, प्रवाह की दर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रेट ऑफ फ्लो, है ना, प्रवाह की दर। अगर हम बात करें बच्चों प्रवाह की दर होती क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि प्रवाह की जो दर होगी, कोई भी हमारा अगर कोई तरल है तो उसका क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम यानी आयतन होगा। और जहां पर दर शब्द लग जाता है इसका मतलब वहां पर हमने क्या किया है, टाइम की बात की है। तो जो रेट ऑफ फ्लो होता है इसको Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, और ये क्या होता है, आयतन अपॉन में टाइम यानी समय। इतनी बात समझ में आई। आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल V से, और समय को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल t से। आपसे फार्मूला Q बराबर V/T भी एक तौर से पूछा जा सकता है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, मात्रक की अगर बात करें तो इसकी मात्रक क्या होगी बच्चों, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतनी बात आई समझ में। अब आपको पता है बच्चों जो ये आयतन हमारा होता है, आयतन को हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, एरिया इनटू क्या लिख सकते हैं, लेंथ के तौर पे लिखा जा सकता है, एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम। अगर हम बात करें Q बराबर हमने एरिया लिखा और L/T क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी होती है। तो एक फार्मूला हमारा क्या आया, Q = A × V, जहां V क्या है बच्चों, वेलोसिटी जिससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, A क्या है, जिस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इतनी बात आई समझ में। अब हम बात करें कि ये जो V है इसको बच्चों कभी-कभी एवरेज वेलोसिटी कहता है, एवरेज वेलोसिटी कहता है। और हमसे एक न्यूमेरिकल आपसे पूछता है कि अगर Q का मान हमारा 10 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है ना, अगर हमारे पास Q का मान दिया हुआ है और हमसे बोलता है कि अगर हमारा एरिया है, जो भी हमें एरिया बताता है कि मानो अगर हमारा एरिया 2 है, 2 मीटर स्क्वायर है ना, तो हमसे कैलकुलेशन के लिए वो बोलते हैं कि हमें एवरेज वेलोसिटी का मान बताइए। तो Q बराबर A × स्मॉल v होता है। Q का मान हमारा 10 है, एरिया का मान 2 है, तो यहाँ से वेलोसिटी का मान अगर हम निकालना चाहें तो वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार बच्चों एवरेज वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो सत्यता समीकरण यानी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में।
आज हम आपको सिर्फ सत्यता समीकरण तक ही बताएंगे, ताकि जिससे आप क्या है कि आप इसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों कि सत्यता समीकरण क्या होती है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसी को बोला जाता है बच्चों समीकरण। अगर हम बात करें कि सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये जो समीकरण होता है किस लॉ यानी किस संरक्षण के नियम को पालन करता है, तो अगर हम बात करें तो ये बच्चों फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ये किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ पे क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। अगर हमसे कहा जाए कि कोई 3 पाइप हैं या 3 से अधिक भी हमारे क्या हैं सेक्शन अगर हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, तो अगर बात करें इन सेक्शन में अगर कोई हमारा फ्लूइड क्या हो, फ्लो हो रहा हो, है ना, 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, है ना। अगर हमारा कोई फ्लूइड 3 पाइप से या एक कोई पाइप है उसके 3 सेक्शनों पे एरिया क्या है बच्चों अलग अलग है, यानी टेपर रूप की अगर कोई पाइप है, अगर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो बात करेंगे ये हमारा जो सेक्शन है इसके लिए एरिया का मान A1 है, वेलोसिटी का मान V1 है, इसके लिए एरिया का मान A2 है, वेलोसिटी का मान V2 है, साथ ही साथ इसके लिए एरिया A3 है, वेलोसिटी V3 है। तो यहाँ से जो हमारा फ्लो करेगा, जो फ्लूइड हमारा फ्लो होगा वो Q बराबर क्या होगा बच्चों A1 into V1। साथ ही साथ आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो रो है यानी जो डेंसिटी है वो फ्लूइड की क्वांटिटी इस सेक्शन पे क्या होगी बच्चों कांस्टेंट होगी। और हमने आपको बताया था कि अगर कोई हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है, अगर घनत्व हमारा स्थिर है तो वो कैसा फ्लूइड है बच्चों, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना। अगर हम बात करें तो Q बराबर होगा रो A1 V1 बराबर रो A2 V2 और रो A3 V3। इसको में अगर फ्लो हमारा क्या है कांस्टेंट है, यानी फ्लूइड हमारा क्या है इनकम्प्रेसिबल नेचर का है, तो हम कह सकते हैं कि A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3। इसी को बच्चों क्या बोला जाता है सत्यता समीकरण यानी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए आपको थैंक यू। जितना चीज बताया गया है एक एक टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नोट्स बनाते रहें प्रॉपर। और आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।